प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। का रहने वाला फारूक इब्ने अब्दुल गफ्फार इब्ने अब्दुल जब्बार, अल्लाह का फजल है 600 साल का नसब रखता हूँ। दर्जी जैसा नहीं है कि बाप का पता ना माँ का पता। यूसुफ ज़ई पठान और वही खानदान से हूँ जिन्होंने बालाकोट में इनके बाप इस्माइल अली को ठोका था, उस खानदान से। अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूलुल्लाह, फारूक ने जो नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला इस वक्त यूपी के इलाका बदायूं से आप पर दुरूद शरीफ भेजा है। क्या बात है, वाह ये वाह वाह। मुस्तफा का गुलाम है। कौन कहाँ है, कहाँ से दुरूद भेज रहा है, सब सुनता है, सब देखता है, जानता है। अच्छा, मैंने जोर से पढ़ा तो आपने भी सुना, अब मैंने दिल में पढ़ा वो भी तब भी जानता है, दिल के दुरूद को भी जानता है। तो जब मुस्तफा के दरबार का दरबान, मुस्तफा के दरबार का गुलाम दिल के पढ़ने वाले दुरूद को जानता है, तो मेरे आका दिल की बातों को नहीं जानते। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा, फरियाद जो उम्मती करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये कैसे हो सकता है कि खैर बशर नबी करीम को अपने उम्मती का हाल ना मालूम हो? बेशक हाल मालूम होता है। अब इमाम काजी अयाज आगे क्या लिखते, बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया सिर्फ ये नहीं कहता वो फरिश्ता कि या रसूलल्लाह एक बंदे ने दुरूद भेजा है, एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, नाम बताता है, बाप का नाम बताता है, खानदान बताता है, इलाका बताता है। और जैसी वो बात कहता है, या रसूलल्लाह फारूक रज़वी ने बदायूं की जमीन से आप पर दुरूद भेजा, फारूक इब्ने अब्दुल गफ्फार ने दुरूद भेजा, तो आका फरमाते हैं कि जैसी वो नाम लेता है मेरे उम्मती का, वो उम्मती का चेहरा मेरी निगाहों के सामने होता है। और खुदा की कसम, मैं अपने हर उम्मती को, अभी जुमला सुने, खुदा की कसम मैं अपने हर उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लिया करता। वाह 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 वाह। तो ऐसा नहीं है कि कयामत का दिन होगा तो आका पूछेंगे तुम कौन, जानते आका हम कौन, किसकी औलाद, हुजूर के उम्मती है। अब ये वहाबड़ा ये सब हदीसों को क्या जाने बेचारे। वो कहता है तुम एड्रेस बताओ मुझे, पता बताओ। अब इसको विजिटिंग कार्ड देना पड़ेगा। तुम जाओ या ना जाओ, मैं जाऊंगा। अगर हुजूर जिंदा है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ हुजूर जिंदा कहाँ, मुझे पता दो। यानी इसे ना दिखे तो इसने समझ लिया नहीं है। तो भाई ना दिखना ना होने की दलील है। ना दिखना ना होने की दलील होता है। अमेरिका है या नहीं, दिख रहा है। अब कल ये कहेंगे अमेरिका है ही नहीं, क्यों, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिखाओ। अबे खबीर, वो निगाह चाहिए। ये फरिश्ते हैं ना कांधे पे, करामन कातिबीन, दिखते हैं। जाओ जल्दी इसका कंधा छीलना शुरू कर दो चाकू से। ये भी कांधा छीलो, और ये भी। और वो पूछे क्यों छील रहे हो, कहा छील छाल के देख रहा हूँ फरिश्ते कहाँ बैठे हुए, दिख तो नहीं रहे। जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दो, चीखे चिल्लाए क्यों मार रहे हो। अरे भाई कैसे मरोगे, जब तक मलकुल मौत आएंगे नहीं तो मरोगे नहीं। मलकुल मौत तो मुझे दिख नहीं रहे। इसका टेटवा दब जाएगा और रूह परवाज कर जाएगी, लेकिन मलकुल मौत नहीं दिखे। कुरान कहता है कि हर साल एक रात वो आती है कि फरिश्ते उतरते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। कौन सी रात है, शब कद्र की। इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइका। और ये है वो रात शब कद्र जिसमें हमने कुरान नाजिल करा। वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, तुम लैलतुल क़द्र के बारे में क्या जानते हो। लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 रातों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइका, इसमें फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं। मुझे बताओ किसी शब कद्र में फरिश्ते उतरते हुए दिखे कभी आपको? कल ये वहाबड़ा बोलेगा मुझे दिखाओ कहाँ है फरिश्ते, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। तेरा बाप भी नहीं दिखा। कल कोई आ जा कहे मौलवी जर्जी खुदा को मानते हो, हाँ अल्लाह है, मुझे दिखाओ, पता बताओ अल्लाह का, एड्रेस दो मैं जाऊंगा। तो इसका बाप भी नहीं दे सकता। तो ये जहालत की बात है यार। अब तुम कहते हो नहीं नबी को मुर्दा ही कहो, अदब में तुम कहते हो पर्दा कर गए, मतलब यही हुआ ना, मर गए। ये प्रॉब्लम इनको कि नबी का अदब मत करो। हम अदब में हुजूर को क्या कहते हैं, हुजूर पर्दा फरमा, हुजूर विसाल फरमा, हुजूर इंतकाल फरमा। कहते नहीं मुर्दा कहो, मर गए कहो।
कहते हैं हमारे भाई के साहब नबी पर्दा कर गए। अरे हाँ तो भाई पर्दा कर गए का मतलब यही ना मर गए। नहीं मुर्दा मत कहो, मर गया मत कहो, हमारी निगाहों से ओझल हो गए। हाँ भाई हमारी निगाहों से ओझल हो गए, दूसरी दुनिया में चले गए, मतलब मर गए ना। यानी जर्जिस का कहना यह है कि जो हकीकत है उसको कबूल करो। तो बहुत सारी हकीकत है जो जर्जिस भी कबूल नहीं करता। तो कल से चाहिए कि मौलवी जर्जिस अपने बाप को अब्बा ना कहे ए मेरी माँ के कसम। कोई कहे भाई ये कैसी अंदाज है, ये कौन से तमीज है यार, बाप को ऐसा बोलते हो। अरे भाई कुछ भी हो भाई, अब बाप बोलो, डैडी बोलो, पापा बोलो, कुछ भी बोलो, है तो मेरी माँ का ही कसम। और माँ को कल से ये बोले ए मेरे बाप की जोरू। अरे ये कौन सा अंदाज है भाई, अम्मी क्यों नहीं बोलते? अरे भाई अम्मी बोलो, मम्मी बोलो, मम्मा बोलो, कुछ भी बोलो, हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है कि है तो मेरे बाप की जोरू, अब्बा की लोग। अब एक हकीकत तो मैं कुरान से बताता हूँ और इस हकीकत को सारे वाबड़ों ने कबूल करना चाहिए और जब जलसे में आए तो इसी हकीकत का इज़हार होना चाहिए, तो तब मैं मान लूंगा कि आप सच्चे अपने कौल। इंसान की तख्लीक के बारे में कुरान क्या कहता है कि इंसान किस बात पे घमंड करता है, किस चीज से पैदा किया हमने तुझे? एक गंदे नुत्फे। नुत्फा समझता है ना, गंदा पानी, यही हकीकत है ना कि मैं गलत कह रहा हूं? भाई साइंस भी मानता है। एक गंदा पानी, एक कतरा, एक गंदा नुत्फे से पैदा हुआ। कुरान खुद बयान करता है, पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत 4 में रब इरशाद फरमाता है खलकल इंसान मिन नुत्फतिन फाइज़ा व खसीमुम मुबीन। और अब कहता है और हमने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया। तभी तो ये बहुत झगड़ालू है, झगड़ालू है, इसकी फितरत में झगड़ापन है। क्यों झगड़ा है? इंसान की फितरत में लड़ता है, झगड़ता है, इसलिए कि इसको हमने गंदे पानी से, गंदे नुत्फे से पैदा किया। तो कुरान कह रहा है तेरी तकलीफ गंदा नुत्फा, गंदा पानी, तो जर्जिस की भी तकलीफ किस चीज से हुई? गंदे पानी से, गंदा नुत्फा से। तो अब स्टेज पे जर्जिस आए तो इसका अनाउंसर ये ऐलान करे हजरात जगह छोड़ दे, गंदा नुत्फा चला रहा है। आइए हजरात अब समात फरमाए, बगौर गंदा नुत्फा खड़े होंगे और आपके सामने तकरीर करेंगे। अब मजमे में कोई बोले यार ये मौलाना को आप कैसे बोल रहे हो, तो फिर वही जर्जिस के लहजे में जवाब दे दिया जाए, अरे तुम इन्हें अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, किबला कहो, काबा कहो, हुजूर कहो, कुछ भी कहो, मगर हकीकत तो ये है कि जर्जिस है तो गंदा ही नुत्फा। जी हकीकत तो यही है। इन मरदूदों को अपने बारे में हकीकतें याद नहीं आती, सारी हकीकतें कब याद आती है? नबी के बारे में। और उन्हीं जाहिलाना हकीकतों में एक जाहिल को और सुनते चले आप, ये भी एक हकीकत बता रहा है साहब। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना सलातम दाइमतम बिदवाम मलिकिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन लीजिए इन मच्छर सिंह को, शिफा भाग गए अब तो। सुनिए मतलब सिफारिश वसीला हराम है। दो आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। ये कहते हैं आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, क्योंकि मांग लिया तो अल्लाह की, नबी की पूजा हो जाएगी। हम नबी से मांगते नहीं, हम नबी की इबादत नहीं करते, हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। मांग लिया आपने तो पूजा हो जाएंगे, यानी मांगने को ये पूजा और इबादत समझते। तो जब जब जर्जिस ने अपने बाप से मांगा तो अपने बाप का पुजारी बन गया, और जब जर्जिस अपने बेटे से मांगता है तो ये इसका बेटा इसका पुजारी बन जाता है। मांगना भी पूजा होती है, कुछ भी बोल रहे हो यार। अरे पूजा ये होती है खुदा समझकर किसी की इबादत करना। नबी से अगर हम कोई चीज तलब करते हैं, मांगते हैं, तो ये अकीदा नहीं रखते कि माज़अल्लाह नबी खुदा है, अल्लाह है, हम नबी की इबादत कर रहे हैं, बल्कि अकीदा ये कि नबी जो कुछ देते हैं अल्लाह की अता से देते हैं। बेशक। और अल्लाह की मर्जी ना हो तो नबी जर्रा बराबर भी किसी को अता नहीं कर सकते। लेकिन अजीब मंती के हैं। अब ये एक और जाहिल साहब है जिनका नाम है मौलवी तौसीफ रहमान, इनको भी सुने आप।
आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरतुल अन्आम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना, क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये लाया इन्होंने नबी के इख्तियार ना होने की दलील, अकल का घोड़ा। पूरा धर्म इनका अकल के ऊपर टिका हुआ, कुरान और हदीस पर नहीं है। दावे है कुरान और हदीस के, लेकिन पूरा धर्म टिका किस चीज पर है? अकल पे। जब भी आपसे वहाबी बात करेगा, कोई भी वहाबी हो, तबलीगी हो, देवबंदी हो, कुरान और हदीस की बात नहीं पेश करेगा। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। वो ये नहीं बताएगा भाई हदीस ये है यार इसलिए ये मानो। अब इन्होंने अकल लाई, कहा कि देखो साहब नबी जन्नत के मालिक नहीं, क्यों? क्योंकि कुरान अजीम में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 7 है, सूरह अनाम है, आयत नंबर 50 पढ़ी इन्होंने। पारा सूरा वगैरह तो कुछ बता ही नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि पारा नंबर 7 था, जो आयत पढ़ी उन्होंने सूरह अनाम था, आयत नंबर 50 थी। अल्लाह फरमाता है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ मेरे हबीब कह दे इन लोगों से कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। ये आयत से उन्होंने दलील ये लाई कि हुजूर कह रहे हैं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है, तो जन्नत भी अल्लाह का खजाना है, तो जन्नत के मालिक नहीं हुए। अजी वहाबी जी पहले ये तो देख लिया होता कि ये कहे किससे रहे, तफसीर तो देख लिया होता, तो तफसीर नहीं देखते। मसला क्या है असल में इस आयत की तशरीह और शरह में मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं? फरमाते कि इसकी दो तफसीर है। पहली ये कि मुशरिकीन आते और कहते मोहम्मद अगर तुम्हारा रब सच्चा है, तुम सच्चे हो, तो हमें जन्नत के फल लाकर दिखाओ। तुम कहते हो कि ईमान लाओगे तो जन्नत मिलेंगी, तो पहले जन्नत के फल लाओ। तो हुजूर ने कहा कि जन्नत के फल मौत के बाद। उन्होंने कहा नहीं, हम तो तब तुम्हारे रब का इख्तियार मानेंगे कि हमें जिंदगी में ही हमें फल जन्नत के दिखाए जाए, मरने के बाद किसने देखा।